हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। CERC स्टेप्स इन टू टैकल सडन सर्जेस इन पावर डिमांड। तो यहाँ पे जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसमें उन्होंने इस बात को लेकर आगे बढ़े हैं कि जो कभी कभी पावर का डिमांड जो सडन चेंज हो जाता है, तो उसको लेकर, इन बातों को लेकर वो आगे बढ़े हैं। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था? इंडियाज पावर रेगुलेटर, द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC has established a single member bench to evaluate challenges arising from a sudden increase in power demand। तो CERC ने एक बेंच इस्टेब्लिश कर दिया है और उन्होंने इस बेंच के द्वारा ये डिमांड किया है कि आप ये सबको इवेल्युएट करें कि जब सडन इंक्रीज हो जाता है पावर डिमांड में, तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम और या समस्याएं आती हैं। प्रोजेक्टेड पावर डिमांड फॉर अक्टूबर 2024, यदि 2024 के लिए देखा जाए तो क्या पावर का डिमांड है? द एंटिसिपेटेड पीक पावर डिमांड इज 230 गीगावाट, लगभग 2,30,000 मेगावाट। 1 गीगावाट में 1,000 मेगावाट होता है, तो 230 को 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2,30,000 मेगावाट का डिमांड है। कंसिडरिंग इंटरस्टेट transmission system loses, the demand is projected to reach 232.2 गीगावाट। और इंटरस्टेट जो ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा जो कुछ लॉस होता है, उस बेसिस पे देखा जाए तो पूरा डिमांड है 232.2 गीगावाट का। टू सेटिस्फाई दिस डिमांड एन एडिशनल 12.60 गीगावाट ऑफ जनरेशन रिसोर्सेज इज नेसेसरी। और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर में लगभग जो 230.2 गीगावाट का डिमांड है, उसके लिए लगभग 12.6 गीगावाट का एक्स्ट्रा जनरेशन रिसोर्स जरूरी है। कंसर्न्स ओवर पावर सिस्टम ऑपरेशन, और ये दिखाना है, कंसर्न है कि पावर सिस्टम जो ऑपरेशन करता है उससे रिगार्डिंग कंसर्न। रैपिड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विदाउट सफिशिएंट जनरेशन capabilities may threaten the stability of power system operation। तो पावर सिस्टम ऑपरेशन को स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा यदि वो भारत में रैपिड इंक्रीजेज जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को उसका पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स एंड स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स आर आस्क्ड विद द ऑपरेशनल प्लानिंग to manage these surges especially during seasonal fluctuation। तो जो आपको जो रीजनल बेसिस पर जो देखा जाए, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है, उस समय जब उनको सडन डिमांड और डिमांड में बड़ा जब इंक्रीज़ होता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको सीजनल फ्लक्चुएशन के बारे में उसको मैनेज करने की बात कही है। अबाउट CERC, तो CERC का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखें तो CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वाज फाउंडेड ऑन जुलाई 24, 1998 में बनाया गया अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। तो CERC का जो फॉर्मेशन हुआ है एक एक्ट के द्वारा जिसका नाम है अपने आप में ERC, तो इसको बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस। तो 98 के द्वारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया जुलाई 1998 में, एंड वाज लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की तरह इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। टाइप देखा जाए, CERC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी with the quasi-judicial authority under Section 76 of the Electricity Act 2003। तो जो CERC एक देखा जाए किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो इस कारण से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और साथ में एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी भी रखता है। मतलब है कि एक जो जुडिशियल वर्क को भी कर सकता है, यदि कोई भी चीज़ें
इलेक्ट्रिसिटी से लेकर समस्या भारत में होती है और उसके कोई इशू होते हैं लीगल इशू, तो वो उस समय वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में भी काम करता है। मिनिस्ट्री CERC ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ऑपरेट करता है। प्राइमरी फंक्शंस regulates tariffs for power generation companies owned or controlled by the government of India। इसका जो CERC का प्राइमरी मुख्य जो काम है, ये इसका जो मुख्य काम है कि जो टैरिफ, जो टैक्स जो पे करना है या ड्यूटी जो पे करना है, स्पेशली कहूँ तो टैक्स जो पे करना है जो पावर जनरेशन कंपनीज को, रेगुलेट टैरिफ्स फॉर द पावर जनरेशन कंपनीज ओन, जिनके जो पावर कंपनी जो है जो प्रोड्यूस कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जो प्राइवेट कुछ कंपनीज होंगी और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके ऊपर जो टैरिफ लगेगा उसको रेगुलेट करती है भी है CERC। इट रेगुलेट्स इंटर स्टेट ट्रांसमिशन टैरिफ्स, और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया जाता है तो उस समय भी क्या टैरिफ, क्या टैक्स लगेगा, उसको भी ये रेगुलेट करती है। इशूज लाइसेंसेस फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन एंड ट्रेडिंग, और इसके लिए जो CERC है जो डिफरेंट कंपनीज को लाइसेंस भी इशू करती है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। की रोल इन टैरिफ evolution introduced a two-part tariff in 1992। जो टैरिफ का किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, इसके बारे में बात करें तो दो पार्ट में टैरिफ था इन 1992 में। लॉन्च्ड अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ इन 2000 एंड एम्ड एट इन्हांसिंग ग्रिड स्टेबिलिटी। और 1992 में दो पार्ट्स में था जो टैरिफ, और 2000 में जो अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ लाया गया, जितना अवेलेबल है उसके बेसिस पे टैरिफ लाया गया इन 2000 में। और इसका मेन एम था कि ग्रिड को स्टेबल किया जा सके, कि ग्रिड में ज़्यादा लोड ना दिया जाए, जितना अवेलेबल हो उसके अनुसार से टैरिफ लगेगा। एडवाइजरी रोल कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड द टैरिफ पॉलिसी। जो एडवाइजरी रोल है, जो CERC जो है एडवाइजरी रोल करना की बात किया जाए तो ये जो कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसी, मतलब कि भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पर, उसके बारे में बात करता है। साथ में टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में भी एडवाइस करता है, जिससे कि उसके लिए लेकर पॉलिसी मेकिंग के लिए अच्छा डिसीजन लिया जा सके। तो एडवाइस कर रहा है और उसके बेटर पे डिसीजन लेने के लिए बताएगा कि पॉलिसी मेकर्स इसके लिए पॉलिसी बनाए। encourages competition, efficiency and investment within the electricity sector। तो जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर से इलेक्ट्रिसिटी के जो सेक्टर्स हैं, इनके लिए कंपटीशन रखा जाता है और साथ में एफिशिएंसी की बात की जाती है, उसके ऊपर उनको इंसेंटिव मिलता है और इन्वेस्टमेंट विद इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, जिससे कि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे और देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ता रहे। लाइसेंसिंग CERC also issues licenses for the electricity transmission and interstate trading। इसके लिए भी लाइसेंस इशू करता है CERC। ग्रिड ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स, तो CERC enforces standards as per the Indian Electricity Grid Code to enhance grid stability and power quality। तो ये हम हर एक जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर को हों, सभी के लिए एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड है, जिस पे कि उस स्टैंडर्ड पर वो चलें, जिससे कि वहाँ उनके ग्रिड जो उस जगह के ग्रिड की स्टेबिलिटी बने रहे और पावर की जो वोल्टेज जो चाहिए, जिस पर एम्पियर पे चाहिए, वो क्वालिटी बना रहे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन CERC handles disputes between power generation companies and transmission licenses। तो जो भी पावर जनरेटेड कमीशन कंपनीज़ हैं और ट्रांसमिशन वाले लाइसेंसेस हैं, यदि इनके बीच में जो जनरेट कर रहे हैं और जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इनके बीच में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है,
तो इसके लिए वो उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह भी काम करती है CERC। कोलाबोरेशन signed a memorandum of understanding with the US Federal Energy Regulatory Commission FERC in 2009 to improve power market regulation and grid reliability। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट भी किया है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग CERC ने विद द US फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन के साथ 2009 में, जिससे कि भारत का जो इम्प्रूव हो पावर मार्केट, भारत का पावर मार्केट और उससे रिलेटेड कानून संबंधी और ग्रिड की जो रिलायबिलिटी है, स्टेबिलिटी, वो बढ़े। इनके जो फर्स्ट चेयरमैन थे मिस्टर SL राव सर्व्ड एज द फर्स्ट चेयरमैन फ्रॉम 1998 to 2001।